हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा धुरियापार मार्केट और धुरियापार चौराहे का ब्लॉग। तो चलो शुरू करते हैं। उरुआ बाजार की तरफ से जाने वाला धुरियापार की तरफ रोड पर हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ खूबसूरत हरियाली है। और ये स्कूल है रौजा दरगाह का। ये गांव पड़ता है थोड़ा सा छोटा सा रौजा करके, और उसके आगे धुरियापार पूरा मार्केट है। तो हम निकल चुके हैं आगे और ये देखिए छोटी छोटी दुकानें आसपास। और ये है मानसरोवर मेडिकल। यहाँ पर बहुत अच्छी दवाइयाँ और सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। लोगों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। और ये देखो दोस्तों, छोटा सा ये जो बच्चा है क्या स्टैंड कर रहा है साइकिल पर। अभी देखो ये क्या गजब का स्टैंड कर रहा है। तो धुरियापार के लोग बड़े प्यारे हैं। यहाँ के बच्चे भी बड़ा ही होनहार हैं और कुछ न कुछ टैलेंट इनके अंदर छुपा रहता है। और धुरियापार जो है ये बहुत पहले विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। सन 2000 के आसपास 2001-2 ऐसे करके उसके समय में धुरियापार विधानसभा क्षेत्र था, जो अब विधानसभा क्षेत्र नहीं रह गया है। इसका क्षेत्र अब चला गया है चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लोर करते हैं धुरियापार। धुरियापार की ये सड़क है, अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है। इसके पहले बहुत ही खराब सड़क थी, तो अब अच्छी बन गई है, पूरा हाईवे हो गया है। और ये देखिए साइकिल की दुकान है चारों तरफ, दोनों तरफ अच्छी अच्छी दुकानें हैं। खिलौनों की दुकानें हैं, साइकिल की दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। और आप ये देखिए SBI का ATM है। यहाँ पर लोग पैसे निकालते हैं। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आपको पता होगा कि पैसे निकालने के लिए आपको SBI के ATM पे जाना होता है। और एक और ATM छोटा सा है नंबर 1 ATM करके, तो वहाँ से भी ATM के माध्यम से पैसे निकल जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हम मेन चौराहे से अभी पहले हैं। उरुआ से धुरियापार मुख्य जो चौराहा है जो पुल की तरफ जाता है उस रोड पर हैं और अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। तो चलो दोस्तों, और ये देखिए पुराने समय की जो घरें होती थी उसकी दीवारें हैं, जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए खूबसूरत खेतों के बीच में बना हुआ घर है जो बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसके पास जो ये पुराने ज़माने के जो स्ट्रक्चर हैं ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये कोई ऑनलाइन कोचिंग का सेंटर है। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर वगैरह की क्लास करने आते हैं। दोस्तों अगर आप धुरियापार से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और धुरियापार के आसपास के क्षेत्र से भी हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं, अपने गांव का नाम बताइए। अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम शुरू हुआ था तो सड़कों पे थोड़ी सी पानी गिरी हुई है, थोड़ा सा बारिश हुआ है और देखिए सड़कें गीली हुई हैं। दोस्तों धुरियापार थोड़ा छोटा सा मार्केट है अकॉर्डिंग टू उरुआ शिकरीगंज गोला। और यहाँ पर फल बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, लोग बेचते हैं। और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत ही अच्छी मिलती हैं। ये देखिए रतन मेडिकल स्टोर, यहाँ पे थोक भी और फुटकर में भी दवाएं मिलती हैं। यहाँ के आसपास के लोगों को जो प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की, वो यहाँ पे लोग अपनी दवाओं को लेने के लिए आते हैं और काफ़ी उचित मूल्य पे इन्हें दवाएं मिल जाती हैं। तो ये धुरियापार प्राथमिक विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर शिक्षण कार्य होता है। ये थोड़ा सा रोड अंदर जाता है, काफ़ी अंदर जाने पर गांव आ जाता है, इसलिए मैं फिर वापस आता हूँ दोबारा और फिर मैं इसके आगे आप लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ। तो ये हैं एक बहुत ही लाजवाब चाट बनाते हैं, चाट बनाने वाले की शॉप है। और इनके यहाँ बर्गर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, चाउमीन, बहुत ही सारे फास्ट फूड बनाते हैं। लेकिन यहाँ का चाट जो है बहुत ही फेमस है। इधर आसपास में बहुत सारे लोग बनाते होंगे, खिलाते होंगे, लेकिन इनका जो बनाने का विधि है बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बहुत ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। जब किसी कस्टमर को चाट या कोई भी फास्ट फूड खाना होता है तो तत्काल वो बनाते हैं। ये ना कि पहले से बना के रखे होते हैं और उठा के दे देते हैं बासी या फिर दूषित या डस्ट से, प्रदूषण से। कोई ऐसा
नहीं सर्व करते हैं। ये तुरंत जो अभी आपको खाना है तुरंत आप इसको ऑर्डर दीजिए इनको, और ये तुरंत आपके सामने बना देते हैं, उसके बाद आपको सर्व कर देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी इनके यहाँ का चाट लगता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं आगे का नज़ारा। तो हम आ गए हैं मुख्य चौराहे पर, यानी मेन चौराहे पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ब्रिज है नदी के ऊपर, ये लोकल नदी होती है, कुआनो नदी इसका नाम है। ये देखिए कितना ही सुंदर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मिठाई भी अच्छी बनती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं। और हम लोग वही नदी के आसपास की तरफ पहुंच रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और इधर जो दुकानें हैं यहाँ पे चने सुबह सुबह नाश्ते में भुने हुए चने, तले हुए चने बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं, लोग खाने आते हैं नाश्ते पे। तो हम आ गए हैं ये पुल पर। तो हम आपको इस पुल से आगे ले जाकर शाहपुर की तरफ जो रोड जाता है वहां तक एक्सप्लोर करेंगे, फिर रिटर्न आके आपको फिर वापस धुरिया पार का ही ब्लॉग दिखाएंगे। तो हम इस समय पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, और ये पुल बहुत ही प्राचीन पुल है। ये शाहपुर से पिपरी और तमाम उधर के गांव को कनेक्ट करने वाला, धुरिया पार से जोड़ने वाला ये पुल है। ये कुआनो नदी के ऊपर बनाया हुआ पुल है, और इसमें बहुत ही प्रसिद्ध मछलियाँ, कुआनो की जो नदी है, इस नदी में बहुत ही प्रसिद्ध मछलियां हैं। जो फिर हम लोग वापस चल रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। हम काफ़ी आगे तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर धुरिया पार का रेंज खत्म होता है और हमारा ब्लॉग धुरिया पार के विषय में है। तो इधर देखिए गन्ने का रस कोई लड़का पिला रहा है, और ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ आपके सामने दिख गया। और हम चल रहे हैं फिर से वही धुरिया पार रोड की तरफ से, आ गए हैं चौराहे के करीब। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग किधर से हैं, धुरिया पार के बारे में क्या जानते हैं, धुरिया पार को किस तरीके से आप याद रखते हैं, या आप धुरिया पार के क्षेत्र के किधर से बिलोंग करते हैं, आपका गांव कहाँ है। ये देखिए आर्यन मोमो, यहाँ पे मोमो लोग खाते हैं, और भी बहुत सारे इधर छोटे छोटे दुकान हैं। अभी मुख्य चौराहे की जो सड़क है अभी ये पक्की नहीं हुई है, थोड़ा सा इसमें चलने में दिक्कत होती है, बारिश के मौसम में थोड़ा सा पानी भी लग जाता है। तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, अभी सूखा हुआ है, मौसम अच्छा है, बादल लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत धुरिया पार मार्केट है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों ये था धुरिया पार का ब्लॉग, धुरिया पार का दर्शन। आप लोगों को मैंने धुरिया पार के बारे में, पूरा चौराहे के बारे में, ये पूरे क्षेत्रफल के बारे में। यहाँ एक छोटा सा बीटीसी या बीएड का विद्यालय भी है, लोग बच्चे यहाँ पर बीटीसी बीएड कोर्स करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और कहाँ से हैं ये भी कमेंट में बताइए।